चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव करीब आने के साथ साथ सियासत भी तेज होती जा रही है। मंगलवार को प्रियंका गांधी ने मोदी के गढ़ से भाषण का श्री गणेश किया और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई। तो अगले ही दिन बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर वार तेज कर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। जो तथ्य समाचार सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत हुए उसमें श्रीमती वाड्रा का भी उल्लेख है। एचएल पाहवा के साथ जमीन की खरीद फरोख्त न सिर्फ राहुल गांधी ने की बल्कि श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में भी कागजात पाए गए हैं। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने आर्म्स डील को लेकर रॉबर्ट वाड्रा के साथ राहुल गांधी को भी घसीट लिया। अब तक ये माना जाता था कि संजय भंडारी जो आर्म्स डीलर हैं उनका संबंध मात्र रॉबर्ट वाड्रा के साथ है, लेकिन अब देश की जानकारी में आया है कि ये संबंध रॉबर्ट वाड्रा के साले साहब राहुल गांधी तक भी पहुंचता है। भ्रष्टाचार में जीजा साला की क्या मिली भगत है संजय भंडारी, सीसी थम्पी, एचएल पाहवा के साथ, जो समाचार सूत्रों के माध्यम से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, इस पर अब राहुल गांधी को देश को जवाब देना होगा। एक समाचार सूत्र के माध्यम से राष्ट्र के पास जानकारी पहुंची, एचएल पाहवा नाम के एक सज्जन जिनके यहां ईडी की रेड हुई, उनकी रेड में राहुल गांधी के साथ लेन देन के कुछ दस्तावेज पाए गए। जमीन की खरीदारी से संबंधित इन दस्तावेजों में ये बात उभर कर आई कि एचएल पाहवा जी इनके साथ राहुल गांधी का क्या आर्थिक संबंध है। चेन्नई के चुनावी दौरे पर राहुल गांधी से वाड्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि रॉबर्ट के साथ राफेल की भी जांच करा लो। The government has every right and should investigate every single person, and the law should apply to everybody, no problem. However, the law must not apply selectively. The Prime Minister of the country himself has his name in government documents which are saying that he is directly responsible for negotiating parallelly with the Dassault company on Rafale. The CBI director at 1:30 at night is sacked. The Supreme Court says, bring the man back. The man is brought back. The Prime Minister sacks him again. The President of France says, the Prime Minister of India has told me personally himself in a meeting that Mr. Anil Ambani should get the Rafale contract. Nothing's happening. The Prime Minister doesn't comment about it. Everybody knows that the Prime Minister has stolen 30,000 crores and given them to Mr. Ambani. The whole country knows it. But why is there no investigation? Investigate everybody. Investigate Mr. Vadra. I'm the first person to say it. Right? But investigate the Prime Minister. ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि किसके दावे में कितना दम है, लेकिन सियासी रण में दोनों तरफ से कोशिश ये है कि किस तरह से अपने प्रतिद्वंदी को पटखनी दी जाए।